नारीवादी दृष्टिकोण और नारीवाद के विभिन्न विचार। फेमिनिस्ट अप्रोच एंड डिफरेंट आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म। परिचय। नारीवाद, फेमिनिज्म, केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आंदोलन है जो सभी लिंगों के लिए समानता की मांग करता है। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल व्यवस्था को चुनौती देना और एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। नारीवादी दृष्टिकोण क्या है? नारीवादी दृष्टिकोण समाज को लिंग आधारित दृष्टि से देखने का तरीका है। यह दृष्टिकोण बताता है कि कैसे लिंग भेदभाव, असमानता और सत्ता का असंतुलन विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, मीडिया और राजनीति में गहराई से मौजूद है। यह दृष्टिकोण सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि सभी हाशिए पर खड़े लिंगों की आवाज को सामने लाने में सहायक होता है। नारीवादी दृष्टिकोण के उद्देश्य: लिंग समानता स्थापित करना, महिलाओं और लिंग अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, घरेलू और अवैतनिक कार्यों की मान्यता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना। नारीवाद के विभिन्न विचार बटा प्रकार। एक उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। यह विधायी सुधार और नीति निर्माण द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की वकालत करता है। उदाहरण: शिक्षा में समानता, वेतन समानता, मतदान का अधिकार। दो कट्टर नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म। पितृसत्ता को हर प्रकार की असमानता की जड़ मानता है। यह समाज के ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है, जैसे विवाह, परिवार और धर्म की आलोचना। तीन मार्क्सवादी सामाजिक नारीवाद, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म। यह पूंजीवाद और पितृसत्ता के गठजोड़ को दोषी मानता है। महिलाओं के आर्थिक शोषण और घर के अंदर अनपेड लेबर की बात करता है। चार सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। महिलाओं की नैतिक और भावनात्मक शक्तियों को समाज में महत्व देने की बात करता है। करुणा, देखभाल और सहानुभूति जैसे गुणों को केंद्र में लाना चाहता है। पांच अंतर्वर्गीय नारीवाद, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। यह मानता है कि लिंग आधारित भेदभाव जाति, धर्म, वर्ग, रंग, विकलांगता जैसे अन्य कारकों से जुड़ा होता है। उदाहरण: दलित महिलाओं के साथ दोहरा भेदभाव। छह पारिस्थितिक नारीवाद, इकोफेमिनिज्म। यह महिलाओं और प्रकृति दोनों के शोषण को जोड़कर देखता है। उदाहरण: चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाएं जंगलों की रक्षा में आगे आईं। सात उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। यह नारीवाद के किसी एक रूप को अंतिम नहीं मानता। यह कहता है कि महिला की पहचान एक जैसी नहीं हो सकती, वह सामाजिक निर्माण है। आठ ट्रांस नारीवाद, ट्रांसफेमिनिज्म। ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग अल्पसंख्यकों की भागीदारी को स्वीकार करता है। समावेशी और व्यापक नारीवाद की वकालत करता है। भारतीय संदर्भ में नारीवाद। भारतीय नारीवाद पश्चिमी नारीवाद से अलग है क्योंकि यह जाति, धर्म, ग्रामीण शहरी भेद और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है। यहां प्रमुख मुद्दे हैं: दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। भारत में महिलाएं स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, पंचायतों और जमीनी आंदोलनों के माध्यम से बदलाव ला रही हैं। नारीवाद की चुनौतियां। विचारों की गलतफहमी। नारीवाद को अक्सर पुरुष विरोधी समझा जाता है। शहरी केंद्रित विमर्श, ग्रामीण महिलाओं की आवाजें नजरअंदाज होती हैं। परंपरागत मूल्यों से टकराव, समाज में परंपराओं के नाम पर विरोध होता है। निष्कर्ष: नारीवाद एक जीवंत और बहुआयामी विचारधारा है। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि एक न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। नारीवादी दृष्टिकोण समाज में गहराई से बैठी असमानता को उजागर करता है और बदलाव के रास्ते खोलता है।